Is it visible? Yes, sir. Okay. जब करंट का इंक्रीमेंट देख रहे थे तब हम लोग फ्लैग्स देखे 5-1। जब करंट का डिक्रीमेंट देखेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ करंट में हम लोग फ्लैग्स क्या देखेंगे ना 5-2, एंड हम लोग देख पाएंगे कि 5-2 इज ग्रेटर देन 5-1। मतलब फास्ट हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ करंट के लिए हम लोग देख रहे थे कि करंट जब इंक्रीज हो रहा था तब मेरे को इस I1 करंट में 5-1 मिल रहा था। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ करंट के लिए सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए मुझे जो फ्लक्स मिल रहा है वो 5-2, एंड हम लोग देखें कि 5-2 इज ग्रेटर देन 5-1। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए जो टॉर्क है 5 टू हाई मतलब तब टॉर्क मुझे डिफ्लेक्शन टॉर्क हाई मिलेगा, 5-1 इज लो तब मुझे डिफ्लेक्शन टॉर्क थोड़ा लो मिलेगा। ठीक है, तो जब करंट एसी है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ऐसा जा रहा है तब रीडिंग में टॉर्क का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, टॉर्क का डिफरेंस मिलेगा। सो आई कैन राइट इन सच ए वे, आई कैन राइट हियर इन सच ए वे, due to hysteresis curve in iron vein, there will be variation of flux density, मतलब B में BH कर्व में फ्लक्स डेंसिटी B और फ्लक्स phi, hence variation of torque, deflection torque, hence variation of TD or deflection torque. Okay, deflection torque. So due to hysteresis error, iron vein में hysteresis error के लिए जो फ्लक्स में वेरिएशन आएगा एंड फ्लक्स के वेरिएशन के चलते जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है उसमें वेरिएशन आ जाएगा, hence there will be reading error और मीटर एरर। रीडिंग में एक एरर आएगा। ठीक है, रीडिंग में एरर आ सकता है। ठीक है, that leads to error, you can say that leads to error or there will be a reading error. Okay, so क्या हो रहा है ना, बेसिकली करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल इसके चलते क्या होगा, या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी के लिए भी हो सकती है या फिर डीसी के लिए भी हो। डीसी के लिए कैसे होगा, डीसी के लिए सोचो लोड करंट में कुछ वेरिएशन आ रहा है, पहले 5 एम्पियर था लोड करंट, तो जब मीटर करंट 0 to 5 एम्पियर मेजर करने वाला था तब कुछ फ्लक्स आया, फिर जब 5 एम्पियर से करंट डीसी करंट थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, सोचो लोड करंट हो गया 2 एम्पियर, तो मीटर करंट क्या होगा ना 5 से 2 दिखाने वाला है, बट वहां पर क्या होगा ना फ्लक्स के चलते, हिस्टेरेसिस के चलते दोनों फ्लक्स डिफरेंस हो जाएगा। 0 to 5 के टाइम जो डिफ्लेक्शन आया था 5 से 2 जाने के टाइम डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, तो एग्जैक्ट जो 2 एम्पियर रीडिंग वो नहीं दे सकते। कभी कभी 2.1 2.05 थोड़ा एरर आ सकता है। ठीक है, जब थोड़ा एजिंग हो जाएगा मीटर का तब ये एरर ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, सो इट इज बोथ फॉर डीसी एंड एसी ये एरर आ सकता है। एसी में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल 0.01 सेकंड के बाद आ ही रहा है, बट डीसी में क्या होगा, जब करंट लोड करंट वेरिएशन होगा तब ये हिस्टेरेसिस एरर दिख सकता है। ठीक है, लोड करंट वेरिएशन होगा तब ये हिस्टेरेसिस एरर दिख सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है ना, इसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। सॉल्यूशन इज ये जो आयरन वेन है इसके साथ हम लोग निकेल एलॉय यूज करेंगे। निकेल एलॉय इज यूज्ड टू reduce this error. Okay, and हो गया। अब सेकेंड एरर जो इंपॉर्टेंट है, अनदर इंपॉर्टेंट एरर जो ऑलरेडी हम लोग पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में यूज मतलब देख लिए थे, दैट इज टेम्परेचर एरर में क्या है ना, मेरा यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल यूज होगा। टेम्परेचर वेरिएशन के चलते स्प्रिंग का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो सकता है, या फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो स्प्रिंग का लेंथ डिक्रीज हो सकता है। मतलब स्प्रिंग विल बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर वेरिएशन। स्प्रिंग लेंथ या फिर स्प्रिंग, आई कैन राइट स्प्रिंग विल बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशन।
अब स्प्रिंग अफेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली रीडिंग में दिक्कत आएगा ही आएगा, रीडिंग में एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि स्प्रिंग का काम है कंट्रोल करना। अब कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाएगा तो एरर आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन जो पीएमएमसी टाइप में हम लोग देखे थे, सेम सोल्यूशन। यहाँ पर भी दो स्प्रिंग यूज होता है, S1 S2। S1 सपोज ऐसे बंधा हुआ है, S2 होगा जस्ट ऑपोजिट ऐसा, ठीक है। सो बोथ solution, both springs will be wound oppositely। तो इसमें क्या होगा ना, S1 जिस डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होगा, S2 का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नेट जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा, नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। S1 जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, S2 जस्ट ऑपोजिट होगा, thereby ये नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो टेम्परेचर वेरिएशन के चलते यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो ये हुआ, एंड दूसरा प्रॉब्लम जो हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, क्या था पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे, दैट इज मतलब पीएमएमसी में डिस्कस किए थे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस, जो कॉइल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, देयरबाय I2R लॉस ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग, इसको सोल्यूशन देने के लिए हम लोग क्या किए थे, वी कैन डील विथ हाउ ना, वी विल ऐड आर रेजिस्टेंस, वी विल ऐड स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, जो हम लोग बोले थे, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस हम लोग यूज किए थे। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मेड ऑफ मैंगानीन और एंड कांस्टेंटाइन, सॉरी ये और ही होगा क्योंकि आइदर मैंगानीन से या फिर कांस्टेंटाइन, जनरली एसी के लिए कांस्टेंटाइन यूज होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, और कांस्टेंटाइन और एसी इन सीरीज विद द मीटर, इन सीरीज विथ मीटर। हम लोग क्यों ये यूज कर रहे हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर एक सिंपल रेजिस्टेंस हम लोग क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस टेम्परेचर ज्यादा हो जाए फिर भी इसका जो रेजिस्टेंस है ये कम तो कम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी वेरिएशन उसमें नहीं होगा, ठीक है। एंड एक लास्ट आज के लिए एक लास्ट एरर हम लोग देख लेते हैं, लास्ट दो एरर हम लोग जल्दी से जस्ट देख लेते हैं। दैट इज स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है ना, सिंपली स्ट्रे मींस यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल और अनडिजायरेबल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और अनडिजायरेबल मतलब मैंने जैसे बोला डिजायरेबल, मैंने जैसे बोला कि सपोज कोई दिक्कत हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मेन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बाहर से कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो मेन इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसको दिक्कत में ढकेल देगा, ठीक है, प्रॉब्लम कर देगा कि मेन इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है उसको दिक्कत में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसमें एरर आ जाएगा। तो वी कैन राइट एक्सटर्नल और अनडिजायरेबल मैग्नेटिक फील्ड जब आएगा, इट विल वीकन द मेन फील्ड, वीकन द मेन फील्ड। एंड ये तीन हो गया फॉर एसी एंड डीसी, एंड यहाँ पर फॉर एसी ओनली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एसी ओनली, यहाँ पर होगा मेरा फ्रीक्वेंसी एरर। फ्रीक्वेंसी एरर में हम लोग देखे थे वन इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में जो एक एरर देखे थे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हम लोग एक में एरर देखे थे कैलकुलेशन के लिए, वहां पर हम लोग एक देखे थे। दूसरा फ्रीक्वेंसी जब आएगा तब क्या होगा ना, एडी करंट आ सकता है, फ्रीक्वेंसी जब आएगा तब एडी करंट आ सकता है, एडी करंट के चलते एडी करंट का एक मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, एडी करंट लॉस आ सकता है। जो दिक्कत होगा यहाँ पर एडी करंट के चलते एक लॉस आएगा, ठीक है, जो ऑब्वियसली अनडिजायरेबल, या फिर एडी करंट के चलते एडी करंट का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, which is also undesirable. So this, and यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी एरर में फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आएगा, तो कॉइल का जो रिएक्टेंस है उसमें वेरिएशन आएगा, तो एरर इन रीडिंग। कैसे कॉइल का रिएक्टेंस का वेरिएशन कैसे आएगा, ये बुक में है, देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 एरर हम लोग देख लिए, जिसमें से पहला 3 होगा एसी एंड डीसी के लिए, फॉर बोथ एसी एंड डीसी, यहाँ पर भी डीसी एंड एसी के लिए दिस एरर। एंड लास्ट जो स्प्रिंग एरर,
लास्ट जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर ये भी डीसी एंड एसी के लिए है, बट फॉर एसी ओनली फ्रीक्वेंसी एरर है, ठीक है। तो आज हम लोग कवर कर लिए एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड व्हाट आर द डिफरेंट एरर्स इन एमआई। फिर अगले क्लास में हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल करके फिर अगला मीटर जो है उसको हम लोग देखेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसका नोट भी अपलोड हो जाएगा एंड मूविंग आयरन का बाकी जो क्वेश्चन है वो भी अपलोड हो जाएगा। सो पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन का जो थ्योरी पार्ट है कवर हो गया, मूविंग आयरन का न्यूमेरिकल थोड़ा बाकी है और पीएमएमसी का न्यूमेरिकल मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम। So that is all. Thank you.